नमस्ते सभी सूर्या फार्म्स इस यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आने वाले सीज़न के लिए हल्दी उत्पादकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने बहुत बड़ी एक न्यूज़ लेके आया हूँ। कल मुंबई में जो एनसीडीएस के माध्यम से वर्ल्ड वर्ल्ड टर्मरिक कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी, जागतिक हड़द परिषद। तो इस हड़द परिषद में जो हमारे देश के विदेश के भी कई लोग और हल्दी में जो कारोबार करने वाले जो एक्सपोर्टर है या प्रोसेसर है, व्यापारी है, स्टॉकिस्ट है और जो भी हमारे किसान उत्पादक समूह के प्रतिनिधि किसान जो भी आए थे, उनके माध्यम से और प्रशासन के अधिकारी भी थे, एनसीडीएस की भी सेबी की भी टीम थी वहाँ पे और न्यूज़ मीडिया वाले भी थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में दिन भर में जो भी बात चली तो उसमें हल्दी का जो भूतकाल जो है, बीते वाला काल जो है, तो उसके बारे में भी बताया गया और हल्दी का जो वर्तमान है इस परिस्थिति में और आने वाला फ्यूचर, इसके बारे में भी बहुत चर्चाएं हुई। तो इसमें से जो निकला है सार, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये पहुंचाने की ज़रूरत इसलिए है कि कुछ दिन पहले हल्दी में एक पैनिक सिचुएशन आया। हल्दी के जो भाव थे 20,000 से लेके 16,000 रुपये में आए थे। 15,000 रुपया एक बेसिक प्राइस चल रहा था, उसके नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन एक न्यूज़ मार्केट में गलत न्यूज़ थोड़ी सी आई, हमारे हिसाब से गलत है। और जो कल जो बात हुई है वो सभी के माध्यम से भी बताया गया कि वो न्यूज़ सरासर गलत है, जो जिस पैनिक सिचुएशन की वजह से हल्दी के भाव कम आए थे। दोस्तों, बताया गया कि हल्दी में जो पुराना स्टॉक है वो पहले बताया जा रहा था कि 35 लाख बोरी का है। अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है कि 55-56 लाख बोरी तक पुराना स्टॉक है। ये एक बात है। मैं पहले इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। हर साल हमारे इंडिया में 65 लाख 70 लाख बोरी का आने वाले क्रॉप के समय पुराना स्टॉक रहता था और आने वाली फसल के वजह से और ये मार लेने की वजह से भाव जो है तो एक बॉटम प्राइस पकड़ के जा रहे थे। और इस बार सीजन को आने को 6 महीना है, पुराना स्टॉक लगभग आप भी हम 55 लाख भी बोरी हम पकड़ते हैं तो 6 महीने आने वाले बाकी है। 6 लाख बोरी पर मंथ की खपत है। अगर ऐसा हम मानते हैं तो 35 लाख 40 लाख बोरी की खपत हो रही है। और आने वाले सीजन में जो उसी न्यूज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ, 10 लाख बोरी 15 लाख बोरी भी अगर स्टॉक है ऐसा बोलते हैं तो वो डेढ़ स्टॉक है। 15-20 लाख स्टॉक, ये डेढ़ स्टॉक जिसको बोला जाता है। किसी के बड़े बड़े प्रोसेसर के पास 5-10 लाख बोरी यानी डेढ़ स्टॉक होता है, वो पकड़ा नहीं जाता। तो इस सिचुएशन में ये जो स्टॉक है इसके बारे में जो गलत डर ऐसा पैदा हुआ था हल्दी में कारोबार करने वालों में, वो गलत है। इसलिए पहले वो मुद्दा मैंने क्लियर कर दिया है। दूसरी बात ये कि हल्दी का सोइंग क्षेत्र है इस साल बड़ा है और 40% तक बड़ा है, ऐसी न्यूज़ गई। तो दोस्तों, 5,000 से लेके 7,000 तक सीड का हल्दी का भाव चल रहा था। इसके वजह से क्षेत्र उतना नहीं बढ़ा है। हम ये मानते हैं कि जिन किसानों के पास खुद का सीड था उन्होंने थोड़ा अपना बढ़ाया है, कुछ लोगों ने जिनके पास क्षेत्र शीलक है। लेकिन नए जो लगाने वाले थे जिनके पास सीड नहीं था, उन्होंने महंगा सीड होने की वजह से अगले साल घर का सीड होना इतना ही उन्होंने लगाया है, इसलिए मंडी में वो हल्दी आने वाली नहीं है। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो हल्दी के कारोबार में हम जो देखते हैं, जो कल भी उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई कि हर सालाना 7% हल्दी में डिमांड बढ़ रही है। अगर 7% हल्दी में डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन उतना नहीं है, पुराना स्टॉक नहीं है,
आने वाली फसल 25% की हम बात करते हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ होने वाली नहीं है। और जो फसल आएगी वो किसान जल्दबाजी में बेच के नहीं निकलेगा, उसके पास अभी सुविधाएं हो रही है। तो ये कहीं कोई नाशीवंत कमोडिटी नहीं है, इसको स्टोरेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और अच्छा भाव आने के लिए बाद ही वो बेचेगा। तो उस हिसाब से हल्दी के किसान उचित दाम मिलने के बाद ही बेचेंगे, क्योंकि उसका लागत खर्चा बड़ा है। अगर लागत खर्चे से कम उसको रेट आता है तो वो नहीं बेचेगा। प्रॉफिट हर कोई चाहता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो डर वो पैदा किया गया है वो गलत है। अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसके वजह से हल्दी के भाव नीचे आ सकते हैं। दूसरी बात मैं एक बताना चाहता हूँ, जिनके पास स्टॉक है, अभी हम मानते हैं स्टॉक जो है वो भी 25% 20% ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास स्टॉक है, वो पैनिक होके भी अगर माल बेचेंगे, लेकिन 80% माल जो है, जो उन्होंने 16,000 में लिया है, वो क्या 12-13,000 में माल बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, उन्होंने 2 रुपये कमाने के लिए वो माल लगाया है। इसके वजह से वो मार्केट में नहीं आएगा, वो अपने पोजीशन के हिसाब से माल बेचेंगे और पूरा मार्केट का रिसर्च करके बेचेंगे। तो इसके वजह से हल्दी का जो माल है मंडी में एकदम नहीं आएगा। अब इस पैनिक सिचुएशन में नुकसान ज़्यादातर किसानों का होगा, क्योंकि किसान डर गया है। वो बेच के निकलना, जो मंदी में बेच रहा है किसान, वो तेजी में बेचना नहीं चाहता था। डर के वजह से पैनिक सिचुएशन बनाया गया ऐसा कि किसान बेच के निकल रहा है। मैं किसानों को यही सलाह दूंगा कि भाई अब जाने के लिए अभी है ही क्या तुम्हारे पास? रेट इतना नीचे आया है, बॉटम पे रेट गया है, जो किसी ने नहीं सोचा था। उस रेट में अब हल्दी बेच रहे हैं। जाने को तो कुछ नहीं टूटने को, क्योंकि ऐसा पोजीशन ही नहीं है, आने वाला सीजन भी वैसा नहीं है। और ऊपर अगर बढ़ने की बात देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी भी आगे कई एरिया में, हल्दी प्रोडक्शन एरिया में बारिश अच्छी खासी नहीं है, डैम को पानी नहीं है, बोरवेल व्हील को पानी नहीं है। तो इसके वजह से आगे क्या होगा ये भी बात है। और ज़्यादा पानी जिस एरिया में हुई है, उस एरिया में हल्दी में कई रोगों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसके वजह से हल्दी डैमेज हो चुकी है। तो ये भी आप बात ध्यान में रखो और इसको भी समझो। सब पॉजिटिव बातें बताई जा रही है किसानों को या प्रोसेसर को, सबको पैनिक करने के लिए, ये गलत बात है। ऐसा पैनिक पोजीशन पैदा करना रास्त नहीं है। हम चाहते हैं कि सही सामने आ जाए, और सही जो सामने आया है मंथन के बाद, हर एक ने जो भी बताया है कल, तो वो सच्चाई पे बात आई है। और 40% जो एरिया बढ़ने की जो बात थी वो भी गलत साबित हुई है। तो हम आपको पुनः से विनती करते हैं, युद्ध में और व्यापार में धीरज रखने की जरूरत होती है। जो भी डरता है वो मरता है, धीरज जो रखता है वही उसमें जीत हासिल करता है। यही मार्केट में भी है। तो मार्केट के साथ आप समझदारी से काम करो और नुकसान ना होते हुए अच्छी तरह से हल्दी में व्यापार करो। आने वाला सीज़न आपके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले सीज़न में भी हल्दी में कारोबार करने वाले भी हल्दी के प्रोसेसरों को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको और भी बताता हूँ कि आने वाले सीज़न में और डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग बढ़ रहा है, हल्दी के यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अलग अलग उसके बाय प्रोडक्ट भी हो रहे हैं। तो उसका भी हम उसके ऊपर भी हम ध्यान रखें और हल्दी को उगाते समय केमिकल का प्रयोग ज़्यादा ना करें, ज़्यादा तीव्रता के केमिकल ना लें जिसका रेसिड्यू फसल में आए। हम ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी को ऑर्गेनिक कैसे दे सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दे सके तो हमारा जो आने वाला सीज़न है वो अच्छा रहेगा। हम अच्छी फसल से आने वाली अच्छी पैदावार को अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कामयाब हो पाएंगे। और हम जो किसान हैं, अन्नदाता है, वो अन्नदाता ही रहेंगे, जहरदाता नहीं बनेंगे। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पुनश्च मैं आपको एक विनती करता हूँ, सूर्या फार्म्स इस यूट्यूब चैनल से हम जो पिछले 14-15 महीने से
हम आपको निरंतर एक अच्छी न्यूज़ देते हैं, सही जानकारी देते हैं, सबको लाभ पहुंचाते हैं। तो मैं ये सूर्या फार्मासिस्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने को और इसे फॉरवर्ड करने को, लाइक करने को और करने को मैं कहता हूँ। और अपनी कुछ सूचनाएं हैं जो आप हमसे चाहते हैं कुछ और, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। हम आपके इस सूचना का सम्मान करेंगे और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले सीज़न की। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ इस वीडियो में अभी मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान, धन्यवाद।